एक और आशीर्वाद दिव्या जैन, निखार जैन, उदयपुर राजस्थान से। आपका 2 बार आई फेल हुआ, 1 बार IVF फेल हुआ। आपको शुगर, थायराइड और यूरिन इन्फेक्शन है, ये सारी प्रॉब्लम थी। आप 3 महीने से आपके पिताजी सुबह के समय दीपक आरती कर रहे थे और आपका 5 साल बाद पॉजिटिव रिजल्ट आया। तो ये कैसे, तुमने नहीं किया, पिताजी ने किए? हाँ, पापा ही करते थे। हाँ, मेरे को पापा बोलते थे, पर मैं उनको बोलती थी कि मेरे को नहीं करना, आप करते रहो, आपको विश्वास है तो। फिर जब पॉजिटिव आया तब भी मैंने मतलब नहीं किया, पर फिर पता नहीं क्या आया मन में भाव, फिर मैं आरती करने लग गई, दिया जलाने लग गई। उसके बाद से पहली बार पॉजिटिव आया? हाँ, पहली बार आया। 5 साल में कभी नहीं आया? नहीं, कभी नहीं आया। जैसे ये IVF भी फेल हुए, IVI भी फेल हुए, ये कब हुए थे? IVF हुआ था 2022 में, फिर उसके बाद 2 IUI लिए थे, वो भी फेल हो गए थे। एक अहमदाबाद से लिया था, वो भी फेल हो गया था। उसके बाद छोड़ दिया था कि ट्रीटमेंट, इतने बड़े बड़े इंजेक्शन खाना वो सब नहीं होता था, मतलब पूरा इंजेक्शन में ही रहना होता था। तो फिर सब ख़त्म कर दिया कि नहीं करना है। फिर डैडी एकदम से, मतलब डैडी ने वीडियो देखी और फिर डैडी सुबह किसी को भी नहीं बताया घर पे, और फिर डैडी बस मतलब है ना दिया जलाते थे और 5 मिनट ध्यान करते थे। डैडी ने आरती भी नहीं करी थी। और फिर बस मेरा पीरियड मिस हुआ और मेरे को घर से बोला कि तू तेरा एक बार चेक करना, और बस मैंने चेक किया और मेरा पॉजिटिव आ गया। देखो, एक पिता को कितना दुख होता है ना बेटी का, रोज़ सुबह उठना, भगवान से निवेदन करना मेरी बेटी को एक बच्चा दे दो। कितनी तपस्या करी उन्होंने, और तुम्हें वीडियो भेजा लेकिन तुमने ध्यान नहीं दिया। हाँ, मैं बोलती थी आप करो, मेरे को नहीं है। मैंने खूब मतलब भगवान के जाना, सब कुछ किया था। जिसने बोला था कि इन भगवान के मांग तू, यहाँ से तेरे हो जाएगा, यहाँ से हो जाएगा, तो सब कुछ किया था। फिर जब नहीं हुआ तो छोड़ दिया। यूँ मानती थी भगवान है ही नहीं। ऐसा इस धरती पे भगवान है ही नहीं। फिर कुछ भी होता था ना तो सिर्फ एक ही नाम लेती थी, महादेव पे छोड़ दो, जो होगा वो महादेव देखेगा, बस। फिर उसके बाद कुछ नहीं। मैं मतलब कान्हा जी को भी पूछती थी पहले, सब छोड़ दिया। लालन गोपाल लाई थी घर में रखे हुए कि मेरे को करनी ही नहीं इनकी सेवा पूजा, ऐसा हो गया था। फिर ऑटोमेटिक से बस पॉजिटिव आ गया फिर रिजल्ट। फिर अब तो तुम भी करती हो दीपक? हाँ, अभी मैं भी करती हूँ। रोज़ शाम को आरती और दिया करती हूँ, सुबह आरती सुनती हूँ। चेकअप हो गया? चेकअप हो गया है, पर बच्चे की धड़कन नहीं आई है अभी तक। धड़कन भी आ जाएगी? बिल्कुल, आपका आशीर्वाद। आरती और पूजा सुनने मात्र से धड़कन प्रकट होती है तुरंत, इसको बंद नहीं करना। तो ये बोला है कि 10 दिन, मतलब डॉक्टर ने तो बहुत नेगेटिव बोला था अभी, पर डॉक्टर ने बोला था कि आप चाहो, बोले कि साइंस से मतलब साइंस से परे चीज़ होती है, चमत्कार होते हैं, जो आप 10 दिन चाहो तो इंतज़ार करो। तो अभी मैं इंतज़ार ही कर रही हूँ इस चीज़ का कि बस भगवान पे है, महादेव पे छोड़ा हुआ है जो। सब अच्छा होगा। आप तो पूरी तरह पॉजिटिव रहना, आपका संकल्प जरूर पूरा होगा। तो बहुत बहुत आशीर्वाद, जल्दी ही बच्चे के साथ मिलेंगे। बस यही चाहिए कि बच्चे की धड़कन आ जाए। एक और आशीर्वाद खुशबू सोनकर, राम बाबू सोनकर, वाराणसी UP से है। आपको ओवरी में सिस्ट और MH लो बताए थे रिपोर्ट में। 1 बार धाम पे आई और पहली बार 7 वर्ष बाद आपको आशीर्वाद आया है। तो खुशबू, 7 सालों में क्या पहली बार पॉजिटिव आया? जी, पहली बार पॉजिटिव आया है। कभी नहीं आया। इतना दवा किए फिर भी नहीं आया, यहीं से आया है मेरा। तो तुम जनवरी में आई थी, तो ये पाउडर पानी वाला लेके गई, कितने दिन लेना पड़ा? 2 महीना लिए थे, तीसरे महीना में मेरा रिजल्ट आ गया था, मार्च में आ गया। इन 7 सालों में इनको कितने समय तक इलाज कराया होगा राम बाबू? कंटिन्यू 7 साल लगातार बहुत सारे इलाज करवाए हमने। तो कहीं ना कहीं थक गए थे क्या? लास्ट हो गया था। क्या करते हो? गवर्नमेंट टीचर। पढ़ाते हो? और आप? हाउस वाइफ। तो कम से कम 6 साल तो इलाज कराया होगा। जी जी जी, आराम से। 2 बार IVF भी करवाया था। 2 IVF भी फेल हुए? IVF के जाके बाद चेकअप हुआ, बाद में उन्होंने बोला कि सेल्फ नहीं हो पाएगा, डोनर के साथ होगा। तो हम डोनर पे एक्सेप्ट नहीं किए थे। हाँ, उन्होंने बोला कि डोनर के साथ हो जाएगा, सेल्फ नहीं हो पाएगा। एक डोनेट कराने पड़े। तो हम डोनर पे एक्सेप्ट नहीं किए, बाद में उसी पे ट्रीटमेंट क्लोज हो गया। तो देखिए ना, कितनी बड़ी कृपा है। कभी कष्ट भी आता तो अच्छे के लिए आता ना, नहीं लेने पड़े। और संयोग से वीडियो कब गया था?
11 दिसंबर को आया था। जब मैं हार गई थी तब मेरे पास ये वीडियो आया था। फिर मैंने इनसे ये मतलब उस समय मुझे सब जगह से जवाब मिल गया था कि आपको नहीं होगा। तो इनसे हम बोले कि एक बार हम यहाँ चलेंगे, शायद मतलब हर जगह से आगे हो सकता है यहाँ पे हो जाए, और कलयुग में आए तो ऐसे भी सबका भला ही हो रहा है। और हम चाहते हैं जो भी बहनें आए सबकी झोली भरे, यहाँ से कोई खाली ना जाए। मेरे साथ और लोग भी आए, क्योंकि मैं मतलब मुझे मिला है तो मैं इनका डंका पीट रही हूँ कि मुझे यहाँ से मिल रहा है, तो उनको भी मैं लेकर आई हूँ साथ में। मैं चाहती हूँ उनको भी मेरे द्वारा पॉजिटिव रिजल्ट उनको भी, क्योंकि उनको लगता है कि उनका आए तो मेरा भी आए। तो बस मेरा यही है कि मतलब लाल धागे सरकार सब पे कृपा करें। बच्चे की धड़कन भी आ गई? जी, हार्ट बीट आ गई है मेरा सब क्लियर आया है। मतलब हम कह ही नहीं सकते कि क्या मतलब अजू क्या कहें, हमको खुद नहीं विश्वास है। रिजल्ट मतलब कोई मतलब एकदम डार्क आया है, कभी नहीं आया था इन 7 साल में रिजल्ट, लेकिन मेरा पॉजिटिव एकदम क्लियर आया है। मेरा हार्ट बीट भी मतलब एकदम क्लियर आया है पूरा। जैसे मना कर दिया था कि आपको डोनर लेना पड़ेगा एक, तो क्या क्वालिटी है ना बहुत ही वीक है, इस क्वालिटी पे आपका प्रेगनेंसी नहीं हो सकता। तो उन्होंने फिर सजेस्ट किया कि आप दूसरे डोनर के साथ जाओ, किसी दूसरे महिला को ले लो, उनका एग निकाल के फिर आपके स्पर्म से फर्टिलाइज करवा देंगे। तो फिर वो हमने एक्सेप्ट नहीं किया, हम कहे नहीं होगा तो सेल्फ, नहीं तो नहीं करवाएंगे। आपने वो निर्णय नहीं लिया? जी। फिर उसके बाद इन्होंने कहा, तो फिर हमारा बीच में जनवरी में हम लोग को क्या होता है कि विंटर वेकेशन होता है, उसी में हम यहाँ पे आ भी गए, दवा लिए, घूम के पूरा राजस्थान गए। बाद में 2 महीने बाद रिजल्ट मिल गया हमको। जब आप यहाँ पे आए तो क्या ऐसा महसूस हुआ कि अब हो सकता है यहाँ से हो जाए? यहाँ आए तो एक चीज़ मिला कि पॉजिटिव थिंकिंग रख के गए, और इनको भी बोले कि पॉजिटिव होकर जो भी कुछ करना हो पॉजिटिव वे में रहो। बाद में रिजल्ट हम लोग को मिल गया। तो वही हुआ ना, थिंक पॉजिटिव तो रिजल्ट पॉजिटिव, वैसा ही हुआ। अपनी सोच आत्मविश्वास प्रबल हुआ, आशीर्वाद हो गया। कि मैं एकदम नील थी, मतलब हम मैक्सिमम दिनों रात मतलब मुझे कुछ दिखता नहीं था इनके सिवा। और मैं जब भी वो मतलब रोते भी इन्हीं के सामने थे। अगर आपको देना है ना देना है वो तो हमें भी नहीं पता, लेकिन अगर डाटा पैक खत्म हो जाता, दोबारा रिचार्ज करा के उसी डेट में फिर से डाटा डलवा के वीडियो देखते थे। हाँ, कंटिन्यू वीडियो, दिन भर में 2-2 3-3 बार डाटा पैक करवाया जाता था, रिचार्ज करवा के फिर वीडियो देखते थे। कंटिन्यू उन्होंने देखा। क्या इस कलयुग में ये जो हो रहा है क्या ये सामान्य है? नहीं, ये कैसे संभव है? जब मना कर दिए कि नहीं होगा, डोनर लेना पड़ेगा, ये कैसे कर रही है? बहन ही कर रही है, हम कहाँ कर रहे हैं? हम जब हार्ट बीट की बात आई तो फिर हम उसी मैडम के यहाँ गए जहाँ पहले IVF की बात थे। वहाँ गए तो उनके कैबिन में बहुत सारे पेशेंट बैठे थे, तो हमको पहचान गए थे। काफ़ी टाइम गए थे, तो बोले क्या हुआ? हम बोले अब तो पॉजिटिव हो गया। क्या अरे कहाँ से दवा ले ली? तो हम उनको बताया हम राजस्थान गए थे, बाकी लोग बैठे थे, तो उन्होंने इशारा किया कि ऐसा कुछ होता तो बोलना हमें। तो हम पूछे तो फिर बताया कि नहीं हम राजस्थान। तो फिर बोले कि हम मैडम फिर जाना है वहाँ पे, कि नहीं 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 जा सकते हो, इस समय दिक्कत है। तो फिर बाहर आए, हम कहे कि जब आपसे कुछ हुआ नहीं और जहाँ से हुआ फिर वहाँ जाने के लिए मना। तो हम लोग फिर टिकट बनवाए और तुरंत यहाँ आ गए। उन्होंने बोला ट्रेवल मत करो, ट्रेवल करोगे तो प्रॉब्लम होगी। तो फिर हम दोनों लोगों ने डिसीजन लिया कि नहीं जाएंगे, जहाँ से मिला वहाँ तो जाएंगे। चलो, बहुत बहुत आशीर्वाद। मिलना चाहेंगे बच्चे के साथ फिर से दरबार में, एक बार फिर से आना।